दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि दीप्ति के यहाँ पर गुड डिलीवरी को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ गई है। जैसा कि दोस्तों पहले नेट्स बाहर आई थी और आकर पुष्पा को बता दिया था कि पुष्पा जी मुबारक हो, आपके घर में यहाँ पर एक बेटी हो गई है। लेकिन अभी भी जो दूसरा बच्चा है ना, वो अभी भी यहाँ पर नहीं आया इस दुनिया में, क्योंकि जो उस बच्चे के गले में है वो बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ फंसी हुई है। और दूसरी बात यह है कि दीप्ति बेचारी तो बेहोश हो गई है, वो ना बेचारी कुछ कर सकती है और ना ही कुछ जोर जमाई हम कर सकते हैं। ये तो अब यहाँ पर भगवान जी के ऊपर ही है। बस पुष्पा जी अब ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जब जुगल जी को इस बारे में पता चलता है कि दीप्ति की हालत भी खराब है और साथ ही साथ जो कादम्बरी है वो भी दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर है, तो दोस्तों जुगल भी जल्दी से भागा भागा आ जाने वाला है। और जैसे ही जुगल आता है तो वो सबसे पहले यहाँ पर कादम्बरी से मिलने के लिए चले जाने वाला है और कहता है कि कादम्बरी अब तेरी हालत कैसी है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है जुगल जी हालत तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी अभी हमें पता चला है कि जो दीप्ति है ना उसका एक बेबी हो चुका है, लेकिन अभी दूसरा बच्चा नहीं हुआ। अब दोस्तों किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो कादम्बरी है वो जुगल जी को यहाँ से निकाल देती है ताकि वो दीप्ति के पास चले जाए। लेकिन दोस्तों कादम्बरी का जो मेन मसला था ना वो यहाँ पर ये है कि वो जानबूझकर जुगल को निकाल दे। और दोस्तों अपनी नर्स से कहती है कि ये क्या काम हो गया, उनका तो एक बच्चा भी हो गया है, अगर मुझे दूसरा बच्चा ना मिला और दूसरा अगर लड़का हुआ तो मुझे पहली बेटी चाहिए होगी। किसी भी तरीके से मेरी बात मानिए और जाइए जल्दी से जाकर बेटी लाइए। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी की नर्स कहती है कि कादम्बरी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो, मैं अपने उस बंदे को कॉल करती हूँ। अब दोस्तों कादम्बरी की नर्स यहाँ पर दूसरे बंदे को कॉल करती है तो वो कहता है कि हर बंदा तो बाहर खड़ा है, आखिर मैं किस तरह यहाँ पर बच्चा लेकर आऊँ। तो दोस्तों कादम्बरी की नर्स बताने वाली है कि तुम्हें पता है ना कि जो ऑपरेशन थिएटर चल रहा है उसके बैक साइड से एक जगह बनी हुई है, तुम किसी ना किसी तरीके से उस बच्चे को वहां से उठा लो और फिर मेरे पास ले आना, मैं सारी गेम खुद ही यहाँ पर पलटा दूंगी। अब दोस्तों कादम्बरी में सोच में पड़ी हुई है कि आखिरकार क्या बनेगा और हर बंदा सोच ही रहा होता है। तो दोस्तों आगे होता कुछ यूं है कि जो दीप्ति के बेबीज है ना, फाइनली दोस्तों दूसरा बेबी भी इस दुनिया में आ जाने वाला है। लेकिन उस बेबी के साथ अभी थोड़ा सा मसला ये चल रहा है कि उसके गले में कुछ थायराइड वगैरह फंसा हुआ है, जो कि दोस्तों इसके बाद भी ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चा यहाँ पर अभी बिल्कुल जिंदा है और सही सलामत है। अब दोस्तों जब दीप्ति का दूसरा बच्चा भी आ जाने वाला है तो जल्दी से जुगल भागा भागा आता है और कहता है कि कादम्बरी तुझे मुबारक हो कि यहाँ पर जो दीप्ति के वो दोनों बेबीज है ना वो इस दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों जब यहाँ पर जुगल के ये बात करने की देर थी तो कादम्बरी की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाने वाली है और वो सीधा देख रही होती है यहाँ पर अपनी नर्स की तरफ। तो जुगल कहता है क्या हुआ कादम्बरी, इधर उधर क्या झांक रही है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है अरे जुगल जी कुछ नहीं, बस मेरे पेन हो रही थी तो मैंने डॉक्टर को ये कहना था कि जरा मुझे चेकअप दोबारा से किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल को फिर से बाहर भेज दिया जाने वाला है और साथ ही यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि अगर रेखा बहन आज मेरा काम खराब हो गया ना तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुझे पता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो दूसरी नर्स है ना दीप्ति की, दोस्तों वो दूसरा बेबी भी लाकर यहाँ पर दिखा देने वाली है पहले पुष्पा को और कहती है कि इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूं कि अभी तक हमें जेंडर के बारे में पता नहीं चला कि जेंडर दूसरे बेबी का क्या है, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि दोनों बेबीज यहाँ पर सेफली आ गए हैं इस दुनिया में। अब दोस्तों जो सोनम मोम है वो तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर जो दीप्ति है ना दोस्तों वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही है, क्योंकि सारी सी बात है कि उसके दोनों बेबीज इस दुनिया में आ गए हैं और अब एक जो बच्चा है वो प्रार्थना ले लेगी। दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी ट्विस्ट नहीं आया और ट्विस्ट अब यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि जो कादम्बरी है उसको तो हलबली मच गई है कि दोनों बच्चे आ गए और उनको पता भी चल गया है। अब तो बच्चा चुराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वो बच्चा चुराएगी या फिर अपनी नर्स को कहेगी कि किसी और बच्चे का अरेंजमेंट करो, क्योंकि दोस्तों पहले जब उसकी उससे नर्स से बात हुई थी ना तो उसने तो यही कहा था कि बच्चे मैं किसी से अरेंजमेंट कर लूंगी, लेकिन उसमें यह होगा कि बच्चा यहाँ पर तकरीबन एक आधे महीने का भी हो सकता है, तकरीबन 10 दिन का भी हो सकता है। ये अब आपके ऊपर है कि आपके घर वालों को पता ना चले और उनको हम इस तरह शो करवाएं कि बच्चा जैसे अभी अभी पैदा हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुष्पा है वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब दीप्ति बिल्कुल ठीक है, थोड़ी ही देर में उसको यहाँ पर हमें मिलने दिया जाएगा। दोस्तों अब जो रेड लाइट चल रही होती है वो जल्दी से ग्रीन लाइट हो जाने वाली है और डॉक्टर्स बाहर आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर दीप्ति से मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पुष्पा और बाकी सब लोग यहाँ पर दीप्ति से मिलने के लिए अंदर हॉस्पिटल में चले जाने वाले हैं और जैसे वो अंदर एंटर होते हैं तो दीप्ति यहाँ पर सामने बैठी मुस्कुरा रही होती है और दोस्तों पुष्पा कहती है देख ले दीप्ति तूने कितनी ज्यादा हिम्मत की थी और आखिरकार भगवान ने तेरी इस हिम्मत का तुझे सिला दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है दीप्ति अब तेरी तो यहाँ पर डिलीवरी हो गई है, अब अगर डिलीवरी रह गई है तो वो है सिर्फ कादम्बरी की, तेरी डिलीवरी जरा जल्दी करनी पड़ गई थी, लेकिन वही बात नहीं, अगर कादम्बरी की उसके टाइम पर भी होगी तो हम तब भी बहुत ही ज्यादा खुश है। चल रुक मैं अभी जरा कादम्बरी से मिलकर आती हूँ। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी से मिलने दोबारा आती है और कहती है
है कादामनी, तुझे पता है कि जो दीप्ति है ना उसके दोनों बेबीज आ गए हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों साथ ही कादामनी कहती है जी पुष्पा जी मुझे पता है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन पता नहीं अब मेरी बारी कब आएगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है तो फिक्र मत कर, मैं उसी के पास हूँ, अगर कोई टेंशन हो तो मुझे बता देना। और हाँ फिक्र मत कर, तेरे दोनों बेबी इस दुनिया में, यहाँ पर एक बेबी जो आना है वो इस दुनिया में जल्दी से आ जाएगा। अब दोस्तों कादामनी बार बार इसी बात में सोच रही है कि आखिरकार अब मेरा क्या बनेगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह के हालात मुझे लग रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि जो दीप्ति का बच्चा है वो कादामनी तक पहुंच पाएगा। और आखिरकार जो रेखा बहन है दोस्तों वो यहाँ पर जो कादामनी है उसके साथ पता नहीं क्या करेगी। अब दोस्तों जब दीप्ति की डिलीवरी हो गई है तो हर बंदा सीधा यहाँ पर कादामनी के पास आ रहा है मिलने के लिए और कह रहा है कि कादामनी दीप्ति की डिलीवरी हो गई है, चल अब हम भगवान से आशा करते हैं कि जल्दी से तेरी भी डिलीवरी हो और फिर दोनों तुम लोग यहाँ पर इकट्ठी चोल में वापस आ जाओ। दोस्तों अब यहाँ पर जो दीप्ति की नर्स है वो सबसे कहती है कि अभी इनकी डिलीवरी में काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि अगर पेन स्टार्ट हो तो अभी यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़े, ये सब अभी यहाँ पर भगवान के ऊपर है, बस आप लोग प्रार्थना कीजिए और जाइए अभी दीप्ति के पास। अभी जो कादामनी है उसकी पेन हो रही है, उसको यहाँ पर किसी से बात नहीं करनी चाहिए वरना पेन काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर हर बंदा चले जाता है तो यहाँ पर जो दीप्ति कादामनी की नर्स है वो कहती है कि कादामनी जी मेरे पास एक और आइडिया है, वो ये है कि आपकी अभी डिलीवरी में 13 दिन पड़े हुए हैं ना, मैं ऐसा करती हूँ जैसे यहाँ पर जो आपका बच्चा है ना मैंने पहले कहीं और से अरेंज करवाना था, मैं दोबारा से अब कहीं और से अरेंज करवा देती हूँ, क्योंकि जो दीप्ति का बच्चा है अगर हमने वो चुरा लिया तो जो नर्स है उन्होंने तो बच्चा देख ही लिया ना, इसलिए अगर उन्होंने यहाँ पर हमें पकड़ लिया तो काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो दोस्तों कादामनी कहते हैं ठीक है रेखा बहन जैसे तुम कहो, लेकिन अगर काम पक्का ना हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों वो अब दीप्ति से मिलने जाने वाला है और कहता है कि दीप्ति देख लो हमारे दोनों बेबी सही सलामत इस दुनिया में आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब दीप्ति कहती है वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर इनकी हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमने एक बच्चा अपना प्रार्थना को देना है। तो दोस्तों वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन जब प्रार्थना यहाँ पर IPS का एग्जाम देकर वापस आएगी तभी तो बच्चा देना है। दूसरी तरफ दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पर ड्रामे की अपडेट। अब एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि क्या यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर पुष्पा इम्पॉसिबल को लीव कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को किसी ने यहाँ पर जरूर कहानी सुनाई है, लेकिन आप लोगों को सच्ची अपडेट मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पर कुछ ना कुछ पुष्पा का एक बहुत ही बड़ा ट्रैक आने वाला है जिसमें सब लोग कम बैक करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जो मेकर्स हैं उनकी लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक अफवाह सी फैली हुई है, लेकिन जो मेकर्स हैं वो एक बहुत ही बड़ा ट्रैक तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर दोबारा से हमारा वो पुराने वाला पुष्पा इम्पॉसिबल जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस हुआ करता था वो दोबारा से आने वाला है। और दोस्तों ये ट्रैक इस कदर मजेदार रहेगा और मुझे पता है कि आप सब लोग यहाँ पर किस बात से गुस्सा है कादामनी के सीन से, उस कादामनी के सीन को भी जल्दी से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा और आएगा एक बहुत ही बढ़िया सीन। तो दोस्तों वो सब आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।